भगवान की छत्र छाया, गुरु भगवान की छत्र छाया ऊपर हो तो बाल बांका नहीं हो सकता। हमें से देख लो, पूरी दुनिया के दुश्मन पीछे लगे रहते हैं और हम माइक पे जाके कहते हैं जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। हमारा सौभाग्य है गुरु जी को आशीर्वाद ले दे आए। सुल्तानपुर वालों करो भव्य तैयारी। पूछो काहे की? अरे ऐसे कैसे तैयारी करो, पूछो तो। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। सुल्तानपुर वालों को देख करके ऐसा लग रहा हो यहाँ विजयस्त हनुमान। गुरु जी की आज्ञा है। विजय हनुमान जी को भक्त हैं। जय। अंतिम बात अब बाद में सुनो भैया, वो टूट गए हो, टूट गए भैया, आगे गया। गुरु जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा भारत की थोड़ी सी जमीन पड़ोसी भाई साहब को चली गई पीओके के नाम से। गुरु जी ने कहा था वो जल्दी मिलेगी। उस पर हम एक बात और कहना चाहे, हनुमान जी की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, महापुरुषों की कृपा हो जाए तो भैया बुद्धि भी परिवर्तित होगी, बल भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और कलयुग के राजा हनुमान भी मिलेंगे। यदि राजपीठ पर बैठे हुए लोग सनातन संस्कृति को साथ लेकर संतों का आशीर्वाद लेकर यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत नित्य नई ऊंचाइयां पाएगा और भारत विश्व गुरु पुनः स्थापित हो जाएगा। लेकिन विश्व गुरु भारत यदि बनाना है तो पहले हम लोगों को गुरुकुलम की तरफ लौट करके विद्यालय में, अंग्रेजी विद्यालयों को संस्कृत विद्यालय में बदल करके अपने बच्चों को संस्कृत और संस्कृति की शिक्षा के लिए भेजना पड़ेगा। पूछो क्यों? मस्जिदों के साथ में मदरसा है, हाँ या ना? कॉन्वेंट स्कूल है चर्च के साथ, बोलो हाँ या ना? और तुम्हारे मंदिरों के साथ गुरुकुलम है क्या? इसलिए गड़बड़ा रहा मामला। यही से भैया हम लोग पीछे जा रहे, वो 6% से 20% हो गए। हम लोगों को मंदिरों के साथ गुरुकुलों की स्थापना करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को विद्यालय भेजना पड़ेगा। शिक्षा की दीक्षा लेंगे तो बच्चे पढ़कर जब आएंगे तो वो सिपाही बन करके अथवा बड़े बड़े पदों पर बैठकर जब जाएंगे अपने सनातन की बात कहेंगे और भारत का लोहा मानेंगे। चलो अंतिम बात कहेंगे, हम बात विराम कर दें। सुनो सुनो, अरे सीताराम को बोलो जोर से, जोर से बोलो। जब रावण खत्म हो गया, जब रावण तब राम नाम सत्य होने वाली थी, तब रावण ने राम जी से एक बात कही। पूछो क्या? जोर से पूछो। रावण राम जी से बोलो, सुनो प्रभु
आप हमारे सामने कुछ नहीं हो। भगवान बोले कैसे? बोले हम परिवार में आपसे बड़े, खानदान में आपसे बड़े, शरीर में आपसे बड़े, धन बल में आपसे बड़े, सेना में आपसे बड़े, लेकिन फिर भी हम हार गए। तो किसी ने रावण से पूछा कि तुम हार क्यों गए? उसने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले प्रभु, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे खिलाफ था, इसलिए हम हार गए और तुम जीत गए। उसी प्रकार हम सब जातिवाद एक और आपको हृदय आह्लादित है। 15 नवंबर को पूज्य गुरुदेव भगवान जो दिल्ली से वृंदावन तक की हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा है, उसमें 15 तारीख को गुरु जी भी पहुंच रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। भगवान की छत्र छाया, गुरु भगवान की छत्र छाया ऊपर हो तो बाल बांका नहीं हो सकता। हमें इसे देख लो, पूरी दुनिया के दुश्मन पीछे लगे रहते हैं और हम माइक पे जाके कहते हैं जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। हमारा सौभाग्य गुरु जी को आशीर्वाद ले दे आए। सुल्तानपुर वालों, करो भव्य तैयारी। पूछो काहे की? अरे ऐसे कैसे तैयारी करो? पूछो तो ना। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। सुल्तानपुर वालों को देख करके ऐसा लग रहा हो यहाँ विजयस्त हनुमान गुरु जी की आज्ञा है। विजय हनुमान जी को भक्त हैं। जय। अंतिम बात अब बाद में सुनो भैया, वो टूट गए हो, टूट गए भैया, आगे ले आओ। गुरु जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारत की थोड़ी सी जमीन पड़ोसी भाई साहब को चली गई पीओके के नाम से। गुरु जी ने कहा था वो जल्दी मिलेगी। उस पर हम एक बात और कहना चाहे, हनुमान जी की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, महापुरुषों की कृपा हो जाए तो भैया बुद्धि भी परिवर्तित होगी, बल भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और कलयुग के राजा हनुमान भी मिलेंगे। यदि राजपीठ पर बैठे हुए लोग सनातन संस्कृति को साथ लेकर, संतों का आशीर्वाद लेकर यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत नित्य नई ऊंचाइयां पाएगा और भारत विश्व गुरु पुनः स्थापित हो जाएगा। लेकिन विश्व गुरु भारत यदि बनाना है तो पहले हम लोगों को गुरुकुलम की तरफ लौट करके विद्यालय में
अंग्रेजी विद्यालयों को संस्कृत विद्यालय में बदल करके अपने बच्चों को संस्कृत और संस्कृति की शिक्षा के लिए भेजना पड़ेगा। पूछो क्यों? मस्जिदों के साथ में मदरसा है, हाँ या ना? कॉन्वेंट स्कूल है चर्च के साथ, बोलो हाँ या ना? और तुम्हारे मंदिरों के साथ गुरुकुलों हैं क्या? इसलिए गड़बड़ा रहो मामला। यही से भैया हम लोग पीछे जा रहे, वो 6% से 20% हो गए। हम लोगों को मंदिरों के साथ गुरुकुलों की स्थापना करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को विद्यालय भेजना पड़ेगा। शिक्षा की दीक्षा लेंगे तो बच्चे पढ़कर जब आएंगे तो वो सिपाही बन करके अथवा बड़े बड़े पदों पर बैठकर जब जाएंगे अपने सनातन की बात कहेंगे और भारत का लोहा न मानेंगे। यात्रा में कौन कौन आ रहा है? पक्का पक्का पक्का? चलो अंतिम बात कहिए, हम बात विराम करते हैं। सुनो सुनो, अरे सीताराम को बोलो जोर से, जोर से बोलो। जब रावण खत्म हो गया, जब रावण तब रामायण सत्य होने वाली थी, तब रावण ने राम जी से एक बात कही। पूछो क्या? जोर से पूछो। रावण राम जी से बोलो, सुनो प्रभु, आप हमारे सामने कुछ नहीं हो। भगवान बोले कैसे? बोले हम परिवार में आपसे बड़े, खानदान में आपसे बड़े, शरीर में आपसे बड़े, धन बल में आपसे बड़े, सेना में आपसे बड़े, लेकिन फिर भी हम हार गए। तो किसी ने रावण से पूछा कि तुम हार क्यों गए? उसने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले प्रभु, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे खिलाफ था, इसलिए हम हार गए और तुम जीत गए। उसी प्रकार हम सब जातिवाद नहीं की। एक बात और आपको हृदय आह्लादित है। 15 नवंबर को पूज्य गुरुदेव भगवान जो दिल्ली से वृंदावन तक की हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा है, उसमें 15 तारीख को गुरु जी भी पहुंच रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए।